Explain total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, clinical laboratory test for lipid profile, how it is related to heart attack, everything about heart. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले बिग पिक्चर समझते हैं. लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट होता है जो ब्लड में फैट्स यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बताता है. ये नंबर्स डायरेक्टली हार्ट अटैक के रिस्क से कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये आर्टरीज के अंदर प्लाक बनने की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. हार्ट अटैक होता क्या है, इस पर क्लैरिटी जरूरी है. जब हार्ट को ब्लड देने वाली कोरोनरी आर्टरी नैरो या ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलती. यूजुअली ब्लॉकेज प्लाक के रप्चर होने और यूएस पर क्लॉट बनने से होता है. अब कोलेस्ट्रॉल को सिंपल लैंग्वेज में देखो. कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो बॉडी हार्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन्स के लिए यूज करती है. प्रॉब्लम तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल गलत फॉर्म में ज्यादा हो और आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए. टोटल कोलेस्ट्रॉल को लोग अक्सर फाइनल आंसर समझ लेते हैं, बट एक्चुअली ये एक समरी नंबर है. इसमें एलडीएल, एचडीएल और कुछ और कोलेस्ट्रॉल कैरिंग पार्टिकल्स का मिक्स होता है. इसलिए टोटल नॉर्मल हो फिर भी एलडीएल हाई हो सकता है और रिस्क रिमेन कर सकता है. एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है. मतलब ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज से पिक करके लिवर तक ले जाता है. इस पॉइंट को याद रखो. एचडीएल हायर हो तो जनरली प्रोटेक्शन बेटर होती है. एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि यही आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होने का मेन कंट्रीब्यूटर होता है. टाइम के साथ ये प्लाक बनाता है, आर्टरी नैरो होती है और अगर प्लाक रप्चर हो जाए तो सडन क्लॉट बन सकता है विच कैन ट्रिगर अ हार्ट अटैक. ट्राइग्लिसराइड्स को आप बॉडी के एनर्जी स्टोरेज फैट समझ लो. ये बढ़ने का कॉमन रीजन हाई शुगर, एक्सेस कैलोरीज, अल्कोहल और इनएक्टिविटी होता है. हाई ट्राइग्लिसराइड्स ऑफन मेटाबॉलिक इश्यूज का सिग्नल होते हैं और लो एचडीएल के साथ मिलकर रिस्क और बढ़ जाता है. लैब रिपोर्ट में यूजुअली रेफरेंस रेंजेस दिए होते हैं, बट मेन आइडिया ये है कि एलडीएल जितना लोअर उतना बेटर, स्पेशली अगर डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई बीपी या फैमिली हिस्ट्री हो. एचडीएल के केस में ऑपोजिट ट्रेंड होता है. हायर इज जनरली बेटर. एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट. कभी कभी रिपोर्ट में एलडीएल डायरेक्टली मेजर्ड नहीं होता, कैलकुलेट होता है. ये तब रिलायबल होता है जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हाई न हो. इसलिए डॉक्टर फास्टिंग स्टेटस और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को देखकर इंटरप्रेट करते हैं. यही वो नंबर है जिसको यूजुअली सबसे ज्यादा अग्रेसिवली कंट्रोल किया जाता है. अब डायरेक्टली हार्ट अटैक से रिलेशन जोड़ते हैं. हाई एलडीएल और लो एचडीएल से प्लाक ग्रोथ फास्ट होती है. फिर एक दिन प्लाक क्रैक होता है, बॉडी उस जगह क्लॉट बना देती है और आर्टरी सडनली ब्लॉक हो सकती है. यही क्लासिक हार्ट अटैक पाथवे है. लिपिड प्रोफाइल के साथ डॉक्टर्स और भी चीजें चेक करते हैं क्योंकि रिस्क मल्टी फैक्टर होता है. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मार्कर्स लाइक फास्टिंग ग्लूकोज एंड HbA1c, स्मोकिंग, किडनी फंक्शन और फैमिली हिस्ट्री सब मिलके रियल रिस्क बताते हैं. कभी कभी एक्स्ट्रा टेस्ट्स जैसे ApoB, लाइपोप्रोटीन A या HSCRP भी हेल्पफुल होते हैं. मैनेजमेंट को सिंपल बकेट्स में रखो. लाइफस्टाइल और मेडिसिन्स. लाइफस्टाइल में सैचुरेटेड फैट कम, फाइबर ज्यादा, रेगुलर वॉकिंग या कार्डियो, वेट कंट्रोल और स्मोकिंग स्टॉप. मेडिसिन्स में सबसे कॉमन स्टैटिन्स होते हैं जो एलडीएल को डाउन करके हार्ट अटैक रिस्क रिड्यूस करते हैं, स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स में. लास्ट, हार्ट हेल्थ का प्रैक्टिकल टेक अवे है, नंबर्स को आइसोलेशन में मत देखो. अपनी एज, बीपी, शुगर, सिम्टम्स और फैमिली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करो और फॉलो अप प्लान बनाओ. अगर चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस या लेफ्ट आर्म या जॉ पेन हो तो इमीडिएटली ट्रीट करो, वेट नहीं.